मेरे साथ जुड़ रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, क्योंकि वो सीधे कहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले, अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं, स्वामी जी मैं आपसे पूछ रही हूं, आज योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी पर बात कही है, उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया है। कौन है ये कालनेमी? आपको क्या लग रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। धर्म का काम आप तो योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं आप। कालनेमी का मतलब क्या है? हाँ। कालनेमी का मतलब है कि जो नहीं है वो बन के दिखाए। तो जब आप राजनेता हो, मुख्यमंत्री बने हो, तो फिर धार्मिक बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अपने आप को धर्माचार्य क्यों दिखा रहे हो? कालनेमी तो वही सिद्ध होते हैं। कोई व्यक्ति एक समय में एक ही चीज़ हो सकता है, दो तो नहीं हो सकता। तो आप जो है, जब राजनेता हो और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हो, दूसरे टर्म में भी बैठे हुए हो, तो फिर धर्माचार्य बनने का प्रयास आप क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कालनेमी तो की जो परिभाषा है वो तो आप ही के करीब खींच रही है, चुंबक की तरह। ये तो आपने स्वामी जी बहुत बड़ी बात कह दी है। आप तो अब कालनेमी को लेकर योगी आदित्यनाथ को ही घेर रहे हैं। अब इससे पहले भी आपने उन्हें औरंगजेब और बाबर वाली बातें कह दी थी, उसको लेकर भी एक बवाल था। आप एक बार फिर हमला कर रहे हैं उन पर। भाई बाबर अकबर हमने बिना कारण नहीं कहा। जब हमने देखा, देखिए हम जब से पैदा हुए हैं, हमको इतिहास पढ़ाया गया भारत में, ये बताया गया कि औरंगजेब बहुत खराब था। हमने पूछा क्यों खराब था? उसने हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो हमारे मन में ये छवि बन गई कि जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वो औरंगजेब और वो बड़ा खराब। अब जब हम बड़े हुए, बड़े होकर के जब हम अपने आँखों से हमने किसी को मंदिर और मूर्ति तोड़ते देखा, तो हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना, यही औरंगजेब है। तो वही हमने कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? आप जो बात कह रहे हैं, ये बड़ी खबर यहाँ माइक ऑन है पर बन रही। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं, जगत गुरु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जगत गुरु जी बहुत स्वागत आपका। मैं आपको बताऊं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी सीधे कालनेमी वाला जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसे लेकर अब योगी आदित्यनाथ को ही घेर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मेरे स्नेह भाजन है, मेरे छोटे भाई हैं, और उनकी कथन रहनी और करनी में अंतर नहीं है। किसी प्रकार का उस व्यक्ति के चरित्र में लांछन नहीं आया। उसमें यदि कोई हुमायूं और औरंगजेब कहे तो किसी भी सुधी व्यक्ति को सहन नहीं होगा। और जिसके लिए कालनेमी उन्होंने कहा ना, वो व्यक्ति तो इतना धृष्ट है, उसने मेरे लिए कह दिया कि वे विकलांग हैं, उन्हें संन्यास लेने का अधिकार नहीं, उसको स्वयं ज्ञान नहीं। और वो वास्तव में यह व्यक्ति शंकराचार्य भी नहीं है। सोचिए बाप, कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है और अमावस्या के दिन ये रथ पर चढ़ करके गंगा के तट पर जा रहा है स्नान करने। कितनी अशास्त्रीय बात हुई। मैं आप ही का सवाल लेकर जा रही हूं अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास। रामभद्राचार्य जी, स्वामी जी आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वो खुलकर कह रहे हैं आप शंकराचार्य नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, वो मोदी जी के मित्र हैं और योगी जी के सगे संबंधी हैं, वो तो कहेंगे ही। उनसे हमको तो आशा नहीं, आपको कहाँ से आशा थी? आपको कहाँ से आश्चर्य हो रहा है? वो तो कहेंगे ही। अच्छा, मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जगत गुरु जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आप तो मोदी योगी के मित्र हैं, इसलिए आपसे इसी तरह के बयानों की उम्मीद है और कुछ नहीं है। वो सीधे आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का मित्र नहीं हूं। जो शास्त्र के विरुद्ध बोलेगा उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेगा व्यक्ति, उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा। ये हमको प्रमाण देना कि गंगा स्नान करने क्या वाहन से जाना चाहिए। ये पहले अपने शंकराचार्यत्व को प्रमाणित करें, कहाँ शंकराचार्य हैं। और तीसरी बात, शंकराचार्य शब्द में कौन सी संधि होगी, इसका भी इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं।
देखिए, मुझे बड़ा आज बात कर रही हूं मैं दो संतों से, और जगत गुरु जी ऐसा लग रहा है कि अब इस पूरे विवाद को लेकर संत बनाम संत हो गया है, संत वर्सेस संत हो गया है, और ये बड़ा दुखद है जगत गुरु जी। न, ऐसा नहीं है बच्ची जी, संत वर्सेस संत नहीं हो गया, संत वर्सेस असंत हो गया है। संत संत से लड़ता ही नहीं, संत शास्त्र के विरुद्ध करता ही नहीं। इन्होंने जो किया है वो शास्त्र के विरुद्ध किया है, मर्यादा के विरुद्ध किया है, इसलिए इनको दंड मिला है। मैं स्वामी जी से पूछ लेती हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो अब ये बड़ा साफ हो गया है कि दो संत आमने सामने हैं। योगी आदित्यनाथ को क्या आप संत मानते हैं? मैं क्या कहूं कि इसमें एक तीसरे संत भी हैं, लेकिन आप अब उनको सीधे अटैक कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूं, क्या आप उन्हें संत मानते हैं? योगी जी जब तक गद्दी पर बैठे थे बिल्कुल संत थे, नाथ संप्रदाय के योगी थे। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मुख्यमंत्री पद संभाल लिया, वो मुख्यमंत्री हैं, राजनेता हैं। अब राजनेता भी हैं और संत भी हैं। मुसलमानों में ऐसा होता है कि उनका जो धर्माचार्य होता है वही राजा भी होता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू में राजा अलग होता है, धर्माचार्य अलग होता है, ये मुसलमानों में होता है। अब ये जो बात स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं जगत गुरु जी, वो ये कह रहे हैं कि वहां एक अव्यवस्था फैलाई गई और उन्होंने व्यवस्था देखने की जिनकी जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने वो व्यवस्था नहीं देखी है, तो वो योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप व्यवस्था इन्होंने फैलाई, उन्होंने नहीं फैलाई। अच्छा, कोई तो अब आप बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी हो, कोई अनुमति देगा क्या कि तुम गंगा जी के तट तक अपने वाहन से जाओ? गंगा जी के पास तो पैदल चल के जाना चाहिए ना। एक और सी अव्यवस्था हुई, अव्यवस्था इन्होंने फैलाई, और इन्होंने फैलाई क्या विपक्ष ने पैसा देकर इनसे फैला। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है इन्हें बैन करना चाहिए? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि इन्हें बैन करना चाहिए और ये बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। मेला प्राधिकरण ने नोटिस देकर पूछा है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो शंकराचार्य नहीं, दूसरी बात नियम के विरुद्ध वहाँ लोगों के प्राणों की रक्षा करनी, इनकी पालकी की पूजा करनी है। बिल्कुल जो सरकार ने किया सो विचारित किया है, अनुचित नहीं किया, अन्याय नहीं किया। इनके इतने किया, इनके अहंकार की पूजा नहीं। देखिए, आपने एक और बात कही जगत गुरु जी, मैं उसे लेकर जाती हूँ स्वामी जी के पास। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि ये एक विवाद खड़ा किया जा रहा है और इसे लेकर ये विपक्ष के कहने पर एक तरह से उन्होंने बड़ी बात कह दी कि पैसे लेकर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये पेरोल वाले बयान तो बहुत दिन से आ रहे हैं, 2-3 दिन से आ रहे हैं। आपने सुना था, मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी तो इसके बारे में पूछा था। हाँ, ये कल वक्तव्य आया था, हमको लोगों ने बताया था कि इनको समाजवादी पार्टी से फंड मिला है, तब ये काम कर रहे हैं उनका। तब हम यात्रा कर रहे थे तो हमारे मन में विचार आ रहा था कि ऐसा वक्तव्य क्यों दिया होगा। तो फिर हमारे मन ने ही हमको बताया कि जो जैसा होता है वो वैसा ही दूसरे के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये लोग फंड लेके काम करते हैं, इसीलिए हमारे बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं। वो सिर्फ यही नहीं कहते हैं, अखिलेश जी पर भी वो सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी आपके समर्थन में क्यों आ गए, अखिलेश जी आपके पक्ष में क्यों इतने बयान दे रहे हैं। आज भी उन्होंने बयान दिया है। अरे भाई, हमारे पक्ष में कोई नहीं देता है, सब अपने फायदे के लिए देते हैं। उनको फायदा दिखा होगा तो दिया होगा। भाजपा भी अगर हमारे पक्ष में बयान देती तो उसको भी फायदा होता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो आपके पक्ष में बयान देगा उससे फायदा होगा, तो मैं इसको आगे जरा पूछूंगी अपने मेहमानों से जो जुड़ेंगे। लेकिन क्या अखिलेश जी इस पूरे मामले में सियासत हो रही है? जरा मैं जगत गुरु जी आपसे पूछ रही हूँ। तो राजनीतिक अखिलेश जी ने इन्हीं पर अखिलेश जी डंडा बरसाया था। अखिलेश जी का अपना पूरा इतिहास देखिए, वाराणसी में इन्हीं पर अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व में डंडे इन पर बरसे थे। तो उस इतिहास को अखिलेश जी क्यों नहीं सोच रहे हैं? अखिलेश जी उसे नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी कि योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि नहीं।
क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी जी, आपको लगता है कि आप योगी जी से बात करेंगे, आप कोई संदेश उन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि अब तो आप खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई संदेश? भाई हम क्यों संदेश दें? संदेश ऐसे हमारा लावारिस है कि कहीं भी हम छोड़ दें? उसके लिए पहले लाइन सेटअप करो, फिर हम अपनी बात कहेंगे। कोई लाइन सेटअप है ही नहीं, हम क्यों बात कर लें? कोई लाइन सेटअप नहीं है, कह रहे हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने मुझसे पिछली बार जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम इंतजार कर रहे थे लेकिन किसी का फोन नहीं आया, हमारा स्नान नहीं हुआ। कल बसंत पंचमी का स्नान होना है, उससे पहले आज एक बार फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए। जगत गुरु जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बस ये कहना है कि संत बनाम संत की ये लड़ाई अब कहां जाएगी हमें नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप दोनों का कर रही हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ये सियासी हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने आज जब कालनेमी पर बयान दिया है तो उसी के साथ साथ अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को भी अटैक कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ, मैं एक बार योगी आदित्यनाथ को भी बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने आज कालनेमी वाला बयान दिया है। मैं आपको बताऊं कि बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अभी जो मैंने बात की है, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं योगी और मोदी के मित्र है रामभद्राचार्य के अभी मुक्तेश्वरानंद पर पलटवार। वो कह रहे हैं अगर शंकराचार्य हैं तो साबित करें अभी मुक्तेश्वरानंद ने अव्यवस्था फैलाई है। तो आपने सुना बड़ी खबर कुछ जो दोनों से बात करके निकल कर आई है, वो आपको बता रही हूं, लेकिन इस पर सियासत भी हाई है। जरा जल्दी से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। से तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज़्यादा बात करता है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। संतों का सम्मान करने की प्रश्न है तो कम से कम इस पर अखिलेश न बोले। क्यों? कि सैकड़ों संतों की छातियों को गोली से छीलने करने का काम किसने किया था? मैं नाम नहीं ले रहा था, ये किसी छुपा नहीं है। ये कौन होते हैं? शंकराचार्य के साथ क्या किया इन्होंने? साधु संत आंसू बहा रहे हैं, यहाँ मंदिर खेल रहे हैं, ये मजाक बना रखा है इन्होंने। ये तय करेंगे कौन किस मंदिर जाएगा, कब जाएगा। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। निराभिमानिता ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जिसका अभिमान नहीं गया वो साधु तो नहीं हो सकता।